हेलो गाइस, आज हम जानने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर के बारे में। जिसके अंदर दो आपके पार्ट्स हैं, मतलब दो लेसन है इसके अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1 को आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, और आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का ही ये थर्ड चैप्टर है, तो डरने वाली बात नहीं है, आसान है। ठीक है, ये एक तरह का पोएम कह सकते हो कि बहुत छोटा सा स्टोरी है, बहुत ही कम चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत अच्छे से आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बन के एग्जाम में। तो ध्यान से पढ़ना और ध्यान सुनना, ठीक है। जैसे मैंने हर बार की तरह बोला है, समरी ही बताएंगे हम लोग, की पॉइंट्स को यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर पहले पॉइंट क्या दे रखा है। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर दिया रखा है, अ यंग सीगल अलोन ऑन द लेज, हिज ब्रदर एंड सिस्टर फ्लू अवे, पेरेंट्स ऑल्सो बिजी विद देम। मतलब यहाँ पर जो सिंपली जो स्टोरी है ना, वो सराउंड कर रही है किसके, एक यंग सीगल के, यंग सीगल के आसपास की स्टोरी है। यहाँ पर लेज का मतलब होता है आपका किनारा, ठीक है। कि लेज का मतलब होता है यहाँ पर किनारा, या फिर पहाड़ का निकला हुआ चट्टान जो होता है ना, पहाड़ से जो निकला हुआ चट्टान जहाँ पर पंछियां जो पक्षी बैठते हैं, वो होता है लेज। तो यहाँ पर बात हो रही है यंग सीगल की, जो कि उड़ नहीं पा रहा है, जो कि अकेला है लेज के ऊपर, ठीक है। लेज के ऊपर अकेला बैठा, और उसका जो भाई बहन है वो उड़ चुके हैं, फ्लू अवे कर चुके हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी बिजी है उनके भाई बहनों के साथ, ठीक है। वो भी उड़ने में बिजी है। तो यहाँ पर ये चीज दे रखी है। अगला पॉइंट क्या ले रखा है, अगला पॉइंट यहाँ पर दे रहा है कि पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर केम रिपीटेडली एंड आस्क्ड हिम टू फ्लाई, और जो सीगल है वो अफ्रेड टू फ्लाई है। तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि सीगल का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए, जो कि बहुत कम चांस से आएगा, बट अगर आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई जो सीगल था वो फ्लाई से डरता था, अफ्रेड ऑफ फ्लाई, जो कि सबसे बड़ी लाइन है इस पूरे ही आपके चैप्टर की, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है कि पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर उसे बार बार बुलाते थे फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए, कि बेटा आजा आजा मेरे भाई आजा, सब बुलाते थे, लेकिन वो आता नहीं था क्योंकि वो डरता था किस चीज से, उड़ने से, अफ्रेड ऑफ फ्लाई। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, नेक्स्ट डे स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिंक ऑफ द लेज ट्राइड टू फ्लाई बट कुड नॉट मास्टर अप करेज टू टेक द प्लग ड्यू टू डिस्ट्रक्ट ऑन हिज विंग्स। तो इस लाइन का सिंपल मतलब है, इसमें कुछ कुछ टफ वर्ड्स है, आपको मीनिंग बताता हूँ सबकी एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर समझ लो कि आपको जो दे रखा है ना, ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक ऑफ द लेज का मतलब होता है जो लेज का जो किनारा होता है, जहां पर बिल्कुल साइड पे होते हैं ना, वो उसको कहते हैं लेज, उसको कहते हैं ब्रिंक ऑफ द लेज। तो अगले दिन वो जो सीगल था वो ब्रिंक ऑफ द लेज पे से खड़ा था और ट्राई कर रहा था फ्लाई करने का, ठीक है, उड़ने का उसने ट्राई किया, बट कुड नॉट मास्टर अप करेज, लेकिन वो अपने डर को काबू नहीं कर पाया, वो साहसी नहीं बन पाया, ठीक है। उसने ट्राई करा था कि उड़ूंगा, पंख फैलाऊंगा, लेकिन वो साहसी नहीं बन पाया। उसके बाद टू टेक द प्लग ड्यू टू डिस्ट्रक्ट ऑन हिज विंग, प्लग का मतलब यहाँ पर होता है कूदना या फिर छलांग लगाना, जंप करना। डिस्ट्रक्ट का मतलब होता है शक या संदेह। तो उसको अपने विंग्स के ऊपर डाउट था कि अगर मैंने कूद गया नीचे और मेरे विंग्स नहीं खुले सही टाइम पे, तो मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो वो ये सोच के, इस डर की वजह से वो नहीं कूद पा रहा था, नहीं वो फ्लाई कर पा रहा था। और इसी चीज ने आगे कैसे इसने इस चीज को ओवरकम किया, वो हम बताते हैं स्टोरी के अंदर। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि वो जब भी फ्लाई करने का सोचता था तो वो डर जाता था, करेज नहीं था उसके अंदर थोड़ा सा भी, ठीक है। अगली यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, फेल्ट हंग्री एंड सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर एंजॉयिंग फूड। मतलब वो इसी चक्कर में भूखा रह जाता था, अपने भाई बहनों को फूड एंजॉय करते हुए देखता था, क्योंकि वो सब तो उड़ उड़ के अपने अलग अलग फूड लेके आ जाते थे अलग अलग जगह से, लेकिन वो उड़ नहीं पाता था, तो वो हंग्री फील करता था, और उनके ब्रदर सिस्टर एंजॉय करते थे मील को, फूड को, ठीक है। अगला पॉइंट दे रखा है, क्राइड एंड बेग्ड हिज मदर टू ब्रिंग हिम फूड। अब उसके बाद उसने क्या किया, वो थोड़ा रोता था, अपने मम्मी से बोलता था बार बार कि मम्मी मेरे लिए फूड लेकर आओ, खाना लेकर आओ, क्योंकि वो बहुत अब भूखा था, उसको भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी, ठीक है। तो इसलिए उसने मम्मी को क्राई किया, बैग किया, मतलब भीख मांगी कि हाँ मम्मी मेरे लिए फूड लेकर आओ। उसका अगला लाइन है, मदर पिक्ड अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम। इसीलिए उसकी जो मम्मी है, माँ तो माँ होती है, उसने अपने बच्चे के लिए एक फिश का पीस लेकर आई वो उड़ते हुए, और उसने वहां पर लाके उसको दिया, ठीक है। अब यहाँ पर सीगल, ये अच्छी लाइन है, ध्यान से पढ़ना, सीगल मूव्ड फॉरवर्ड टैपिंग द रॉक विद हिज फुट। अब क्योंकि वो मम्मी उसे अपने फिश का एक पीस लाके दे दी थी, उसके पास लाके, तो सीगल ने क्या किया, वो मूव करता था फॉरवर्ड, मतलब वो आगे की तरफ बढ़ता था। अब क्योंकि सीगल है वो आगे बढ़ा, और टैपिंग का यहाँ मतलब होता है कि सुनना या फिर उपयोग करना, तो उसने पत्थर का उपयोग किया और वहां तक वो पहुंचने का ट्राई किया उसने, ठीक है। अपने पैरों के बल, पैरों के दम पे वो वहां तक पहुंचने का उसने ट्राई किया। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, द मदर केम नियरर द पीक हेल्टेड ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। तो यहाँ पर सिंपली मतलब है, जो मदर है वो उस पीक के, मतलब जो चोटी है वहां पे जहां पर था उसका बच्चा, वहां उसके और करीब आई, और हेल्टेड ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। हेल्टेड का यहाँ मतलब होता है रुकना, लेकिन वो रुक गई उसके पास आते हुए, उसकी चोंच के रीच करते हुए रुक गई,
ठीक है, अब वो क्यों रुकी आगे बताते हैं। वो वहां पर रुक गई सीगल को फूड देने से पहले। अब अगले लाइन दे रखा है कि सीगल मैडेंड बाय हंगर डाइव्ड एट द फिश। तो सीगल मैडेंड का मतलब होता है एंग्री, गुस्सा हो जाना या फिर पागल हो जाना। तो सीगल जो था वो भूख से बहुत क्योंकि पागल हो गया था, तो उसने डाइव किया फिश को पकड़ने के लिए, उसने मछली को पकड़ने के लिए डाइव किया। और सीगल फेल्ट आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड विद अ स्क्रीम। और जो सीगल है वो आउटवर्ड मतलब आगे की तरफ और डाउनवर्ड पीछे की तरफ ऐसे करके वो गिर गया और चीखने लग गया। उसके बाद अगली लाइन दे रखी है टेरराइज्ड एट फर्स्ट हर्ट स्टूड स्टिल। टेरराइज्ड का मतलब होता है कि धमकी देना या फिर दहशत देना। तो उसने पहले तो धमकी दिया मम्मी को, ठीक है, लेकिन उसका जो दिल था वो उसने अपने दिल को स्टिल रखा, काम रहा। और नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ फ्लाइंग डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। इस टाइम उसने अपने हेड को आगे की तरफ रखा, ठीक है, और डाउनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ वो फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब यहाँ पर इसने अपने करेज को ओवरकम किया, ठीक है, वो अपने हार्ट को उसने स्टिल रखा क्योंकि उसको हंगर थी, भूख थी, तो उसे भूख मिटानी थी, इसलिए वो करेज को उसने खत्म किया और वो उड़ना स्टार्ट कर दिया। फॉरगॉट दैट ही वाज नॉट एबल टू फ्लाई। वो भूल गया कि उसे उड़ना भी नहीं आता था। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई चीज अगर मजबूरी में करने को पड़ जाती है ना किसी इंसान को, तो वो कर ही लेता है वो चीज को, फिर वो नहीं देखता कि आगे क्या है उसके पीछे क्या है, वो उसको करनी ही पड़ती है। ठीक है, अगली और लास्ट लाइन यहाँ पर लास्ट पॉइंट दी है कि फ्लाइंग ओवर द सी नाउ एंड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि चैप्टर का ही नाम है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो वो क्या किया, उसने सी के ऊपर मतलब समुद्र के ऊपर वो फ्लाई करने लग गया और अपनी पहली फ्लाइट को उसने भरी। तो यहाँ पर आपको ये स्टोरी में ये चीज दिखाया गया जो बेसिकली इस स्टोरी का एक मेन मोरल था कि कैसे अपने अंदर के फियर को कैसे ओवरकम करना है, कैसे आपको डर से बाहर निकलना है। और यही चीज यहाँ पर इस सीगल ने की थी, यंग सीगल ने की थी, क्योंकि उसे भूख लग रहा था, उसे खाने को चीज चाहिए थी। उसकी मम्मी ने भी दिमाग लगाया कि उसको डायरेक्ट खाना नहीं देती हूँ, उसको थोड़ा खाना खाने के लिए थोड़ा सा उसको मैं उकसाती हूँ ताकि वो उड़ना स्टार्ट कर दे। तो यही होती है एक माँ। और यहाँ पर सीगल ने जिस तरीके से अपने फियर को ओवरकम किया, वैसे ही आपको अपने लाइफ में फियर को ओवरकम करना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मैंने इससे पहले के 2 चैप्टर्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये है पार्ट 1 3rd चैप्टर का। अभी पार्ट 2 अगली वीडियो जरूर आएगी, तो उसको भी प्लीज जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पे अगर आप नए आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।